हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसको हम लोग PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ हमारे यहाँ जो 2013 नीट एग्ज़ाम से 2025 के बीच में जो पूछे गए सवाल हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमारे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चारों में से हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही नहीं है। तो हमारे यहाँ पहला पढ़ लेते हैं। द फेज ऑफ सेल इलांगेशन ऑफ प्लांट सेल इज द करेक्टराइज बाय इंक्रीज वैक्यूलेशन। बिल्कुल सही है, ये वैक्यूलेशन जो होता है इंक्रीज करता है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, सेल्स इन द मेरिस्मेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ एग्जिबिट एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये भी हमारे यहाँ करेक्ट है। तीसरा जो हमारे यहाँ होता है, प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है या तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ गलत है। प्लांट ग्रोथ जो होता है जनरली इनडिटर्मिनेट होता है, डिटर्मिनेट नहीं होता है। तो इसमें हमारे यहाँ पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा वाला यहाँ पे सही नहीं है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। कहा है प्लांट ग्रोथ इज द मेजरेबल। प्लांट ग्रोथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेजरेबल होते हैं। इसको बड़े आराम से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन। इस वजह से हमारे यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। कहा है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। यहाँ देखिए, जो हमारे यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये दोनों सिमिलर हैं। हमारे यहाँ देखिए कहा है जब प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ इज द मैक्सिमम। हमारे यहाँ जो ग्रोथ होते हैं यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होता है एक्सपोनेंशियल। इसी को बोला जाता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो अर्थमेटिक ग्रोथ होता है उसमें जो ग्रोथ का कर्व आता है वो लीनियर आता है। लेकिन जो हमारे यहाँ दूसरा होता है जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, उसमें जो ग्रोथ का कर्व आता है वो आता है सिग्मॉइड। एक, तो यहाँ पे सिग्मॉइड में तीन टाइप के यहाँ पे इस ग्राफ में वो पाया जाता है। एक हमारे यहाँ पाया जाएगा, पहला होता है लॉग फेज, दूसरा होता है पहला होता है लैग फेज, दूसरा होता है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, और तीसरा जो फेज होता है उसको बोला जाता है स्टेडी फेज या स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो मैक्सिमम ड्यूरिंग हमारे यहाँ कहाँ होता है, ये लॉग फेज में होगा, या उसी का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग फेज या दूसरा नाम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज होता है। तो यहाँ पे इसमें दूसरे ऑप्शन में दूसरे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा है टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट। अब देखिए, तो हमारे यहाँ ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड हमारे वाला थर्ड वाला भी है। उसी से रिलेटेड क्या है, थर्ड वाला। यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो ग्रोथ कर्व आया था कैसा आया था, सिग्मॉइड। कैसा आया था, सिग्मॉइड। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो ग्रोथ कर्व आता है सिग्मॉइड आता है, इसलिए हमारे यहाँ जो टिपिकल ग्रोथ कर्व होता है ये प्लांट में कैसा है, सिग्मॉइड है। तो हमारे यहाँ सिग्मॉइड है, कौन सा सही हो गया, वहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो गया। समझ में आ गया। आइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। कहा है द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेनकाइमेटस सेल इन एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे जो हमारे यहाँ तीन कंडीशन पाई जाती हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डी डिफरेंशिएशन, एक होता है री डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप पैरेनकाइमेटस सेल से जो डेवलप होती हैं इनका नाम क्या होता है। यहाँ पे डेवलप पैरेनकाइमेटस सेल एग्जाम्पल ऑफ, तो हमारे यहाँ ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं डी डिफरेंशिएशन के। इसके एग्जाम्पल हैं डी डिफरेंशिएशन के हैं। तो यहाँ पे इसमें
चौथे नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। पांचवें नंबर में देखते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए कहा है इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। अगर टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लीफ मीजोफिल सेल्स आर पुट इन ये कल्चर मीडियम टू फॉर्म द कैलस। यहाँ पे जो कैलस होता है, कैलस का मतलब ये है जहाँ मास का डिफरेंशिएशन नहीं होता है उसका नाम क्या होता है, कैलस। तो जहाँ कैलस पाया जाता है उस फिनामिना को बोला जाता है, उसको भी बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। को भी क्या बोला जाता है, डी डिफरेंशिएशन बोला जाता है। समझ में आ गया भैया? तो हमारे यहाँ जो होता है पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे 6 नंबर में। which one of the following plant does not show plasticity। हमारे यहाँ जो प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वहाँ पे एनसीईआरटी में, उसमें काटन दिया गया है, कोरिएंडर है और बटर कप होता है। तो हमारे यहाँ ये पूछा है कि किस में प्लास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो प्लास्टिसिटी होता है वो डज नॉट शो, कौन नहीं शो करता है, तो हमारे यहाँ जो प्लास्टिसिटी नहीं शो करता है वो हमारे यहाँ कौन होता है, मेज है। कौन होता है, मेज। बाकी काटन है, बटर कप है, कोरिएंडर है, ये तीनों लोग प्लास्टिसिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। 7 नंबर में देखते हैं। कहा है ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन होता है उसको जो गार्डनर्स होते हैं ये प्रिपेयर करते हैं वीड फ्री लॉन में, बट नो डैमेज काज टू द ग्रास एज ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के कारण जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन के कारण जो हमारे यहाँ ग्रासेज होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है वो डाई कार्ड पे तो इफेक्ट डालता है लेकिन मोनो कार्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले बोला गया है कि हमारे यहाँ प्रमोट करते हैं एपिकल डोमिनेंस, ये सही है लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। प्रमोट करता है एब्सेशन ऑफ द मैच्योर लीफ ओनली, गड़बड़ है, गलत है। तीसरा है यहाँ पे डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकाट प्लांट्स, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जितने भी ऑक्सीजन्स होते हैं सब डाई कार्ड प्लांट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं जबकि मोनोकाट प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। चौथा भी देख लेते हैं। कैन हेल्प इन द सेल डिवीजन इन द ग्रासेस टू प्रोड्यूस ग्रोथ, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। कहा है स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेट करते हैं इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। यहाँ पे जानते हैं एक ही ऑप्शन सही है इसमें, जिब्रेलिन। क्या यहाँ पे बोला जाता है जिब्रेलिक एसिड दस इंक्रीजिंग द यील्ड। यहाँ पे जो यील्ड होता है वो किसके कारण होता है, जिब्रेलिन। में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है शुगर केन में, और शुगर केन में ये जो शुगर्स होता है उसका इंटर नोडल इलांगेशन में बढ़ाने में इसका मदद होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो शुगर केन होता है में ये काम जो करता है वो कौन करता है, इंटर नोडल इलांगेशन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमको गन्ने में इंटर नोडल इलांगेशन ही बढ़ाना होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। अब इंटर नोडल इलांगेशन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो शुगर केन होता है उसके ऊपर किसका छिड़काव किया जाता है, तो जिब्रेलिन का किया जाता। ठीक है, इसको निकाला गया था सबसे पहली बार जिब्रेला फिजिकोराई से। ठीक है, इसी को बोला गया था फुलिश सीडलिंग। क्या बोला गया था, फुलिश सीडलिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमको पता है। ठीक है, इसमें जिब्रेलिन और इस समय
जिब्रेलिक एसिड जो होता है GA1 GA2 GA3 ये सारी चीज़ों का डिस्कवर हुआ। आइए हम 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दिस फिनोमिना विच इज द इन्फ्लुएंस बाय द ऑक्सीजन एंड द आल्सो प्ले ये मेजर रोल इन द इट्स डिस्कवरी। इसमें ऐसी कौन सी घटना है जो इन्फ्लुएंस करती हैं बाई आल्सो प्लेस करते हैं मेजर रोल इन द डिस्कवरीज। तो इसमें क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म होता है। पहले हम लोग का फोटोट्रॉपिज्म में जो होता है इसका डिटेल दिया गया था। लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले दिया गया था। लेकिन अब क्या है, उसको यहाँ से एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो हमारे यहाँ इसका 9th का पहला सही है। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। मैचिंग कराना है, इसमें देखना है कि करेक्ट मैच हमको कराना है। तो इसमें देखेंगे ध्यान से। पहला क्वेश्चन इसमें है 10 नंबर। यहाँ देखेंगे कहा है, पहला लिस्ट में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन का काम होता है प्रमोट फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। पहले का फोर्थ है, पहले का क्या होता है, फोर्थ होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का काम क्या होता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द ग्रेप स्टॉक। जो ग्रेप का स्टॉक होता है उसमें क्या करता है, ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा पॉइंट आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। यहाँ पे क्या होता है, जो एपिकल डोमिनेंस होता है उस पर ओवरकम का काम करते हैं। और इथाइलिन जो होता है प्रमोट करते हैं फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन द कुकम्बर। तो यहाँ पे फीमेल फ्लावर को प्रमोट करते हैं, कहाँ पे, कुकम्बर में करते हैं। इस वजह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का दूसरा है, और चौथे का हमारे यहाँ क्या है, पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन प्रमोट करते हैं इंटरनोड और पेटियोल इलांगेशन इन द डीप वाटर राइस। जो हमारे यहाँ डीप वाटर राइस होते हैं, इसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं प्रमोट करते हैं इंटरनोड और पेटियोल इलांगेशन। तो इसको डायरेक्ट हमारे यहाँ क्या है, इसको याद करना पड़ेगा। कि हमारे यहाँ होता है इथाइलिन। क्या है भैया, इथाइलिन। हमारे यहाँ जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन डायरेक्ट आपको लर्न करना होगा। और वो हमारे यहाँ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक फंक्शन जो होता है हम लोग धीरे धीरे याद कर लेंगे। 12 नंबर में देखें। स्प्रेइंग ऑफ द which of the following phytohormone on the juvenile conifers help in the hasten the maturity period lead to the early seed production। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे यहाँ स्प्रे किया जाए फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स ऑन द जुवेनाइल कोनिफर। तो हमारे यहाँ इमेच्योर होते हैं उस कोनिफर के ऊपर क्या किया जाए, हेल्प किया जाए। और इन्हेंस करते हैं मैच्योरिटी पीरियड को, और लीड करते हैं अर्ली सीड प्रोडक्शन। वहाँ पे पहले सीड प्रोडक्शन जो होता है ये कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो जिब्रेलिन होता है। कौन होता है, जिब्रेलिन। ठीक है, वहाँ पे जिब्रेलिन जो होता है उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। 13 नंबर में देखते हैं गैसियस प्लांट हार्मोन। हमारे यहाँ हम लोग देखें अगर, तो हम लोग यहाँ जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ क्या हैं, हार्मोन्स के बारे में बात करें, उसमें से हमारे यहाँ एक ही गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम होता है इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन। तो हमारे यहाँ ये बोला गया है कि गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, यूज करते हैं इन द प्लांट टू। ये क्या करता है प्लांट में, तो इसमें पहला प्रोसेस होता है स्पीड इन द माल्टेशन प्रोसेस। ये बिल्कुल गलत है, ये जिब्रेलिक एसिड का काम होता है, जिब्रेलिन का होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड द रूट हेड फॉर्मेशन इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। तो हमारे यहाँ ये तीसरे का
दूसरा सही, सॉरी 13 नंबर का क्या है, दूसरा सही है। यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन लिखा है हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल गलत है, ये साइटोकाइनिन का काम होता है। चौथा देखिए किल करते हैं डाइकाट वीड इन द फील्ड, तो डाइकाट फील्ड में जो किल करने वाले होते हैं डाइकाट को, वो होता है ऑक्सिन। तो वहाँ पे इसलिए जो गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं जिसका नाम क्या होता है, जिब्रेलिन, और यहाँ पे ये काम करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, 14 नंबर। 14 नंबर में देखें, कहा है प्रोडक्शन ऑफ द कुकम्बर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन द रिसेंट ईयर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो कुकम्बर है उसके प्रोडक्शंस को यहाँ पे बढ़ाया जाए, तब क्या होगा, अप्लीकेशंस ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन हैज resulted in this increase yield as the hormone known to the produce female flower in the plant। तो यहाँ पे बात किया गया है जो फीमेल फ्लावर बढ़ाने का काम करते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता हमको मिला था, तो वहाँ पे इसलिए उसमें कौन सा सही था, थाइलिन। यहाँ भी कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे इथाइलिन हो जाएगा। तो 14 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही। आइए हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। द प्लांट हार्मोन यूज डिस्ट्रॉय वीड। फिर देखिए वही क्वेश्चन, अभी यहाँ जो हमारे यहाँ खरपतवार होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे यहाँ इन द फील्ड इज, हमारे यहाँ क्या होता है जो डाई काट को मारने का काम करते हैं उनका नाम होता है 2,4-D। तो देखिए जो डिस्ट्रॉय करते हैं वीड्स को, खरपतवार को, डाई काट को मारने का काम करते हैं उसका नाम क्या होता है, 2,4-D। हमारे यहाँ कुछ नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं जिसका नाम होता है IA, IVA। तो हमारे यहाँ क्या होता है, वो IA, IVA और NAA जो होता है आर्टिफिशियल होता है, लेकिन डाई काट खरपतवार को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, 2,4-D करता है। तो 15 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। which of the following is not a inhibitory substance showing seed dormancy। इसमें से ये बताया गया है कि हमारे यहाँ कौन सा इनहिबिटरी होते हैं। जैसे टोटल प्लांट के केस में हम लोग 5 हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल प्लांट के केस में कितने हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं, 5। तो हमारे यहाँ जो 5 होते हैं उसमें से 3 हमारे यहाँ क्या होते हैं, प्रमोटरी हार्मोन होते हैं, और 2 कैसे होते हैं, इनहिबिटरी। जैसे हमारे यहाँ पहला हार्मोन है ऑक्सिन, तो प्रमोटरी का काम करता है। दूसरा होता है साइटोकाइनिन, तीसरा होता है जिब्रेलिन। ये 3 हार्मोन क्या करते हैं, प्रमोशन का काम करते हैं, प्रमोटरी हार्मोन। एक हमारे यहाँ होता है एब्सिसिक एसिड, ये भी ये, और दूसरा होता है इथाइलिन। ये 2 हार्मोन हमारे पास क्या होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ देखिए कहा है इनहिबिटरी सब्सटेंस जो होते हैं, तो पहला कौन से नहीं है, तो ये तो है भैया फिनालिक एसिड होते हैं, पैरा स्कारबिक एसिड होते हैं। तो हमारे यहाँ 17 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला। और यही हमारे यहाँ क्या है, इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है, बाकी सब क्या होते हैं, इनहिबिटरी हैं। तो 17 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। आइए हम लोग 18 नंबर में देखते हैं। It takes very long time for the pineapple plants to produce flower। यहाँ पे क्या होते हैं, जो पाइन एप्पल प्लांट्स होते हैं इसमें प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन द पाइन एप्पल प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज द यील्ड। यहाँ पे यील्ड करना है या कहना है इंक्रीजिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऑक्सिन होता है और दूसरा क्या होता है, इथाइलिन। तो हमारे यहाँ ऑक्सिन और इथाइलिन जो होता है इन दोनों लोग का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आर्टिफिशियली तरीके से हमारे यहाँ क्या करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं। तो 18 नंबर का कौन सा सही होता है, ये बी ऑप्शन सही। आइए हम लोग 19 नंबर में बात करते हैं। क्या देखिए हमारे यहाँ क्या होता है 19 नंबर में,
fruit and the leaf drop at the early stage can be prevented by the application of। यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो हमारे यहाँ फ्रूट होते हैं और लीफ होते हैं, ये अर्ली स्टेज में अगर हैं तो इनको अगर हमको बचाना है, ठीक, पहले से प्रिवेंट करना है, इनको रोकना है, तो वहाँ पे रोकने के लिए हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसका नाम क्या होता है? ऑक्सिन। कौन होते हैं? ऑक्सिन है। आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। यू आर गिवन टिश्यू with the you are given a tissue with it the potential for the differentiation in the artificial culture। आर्टिफिशियल कल्चर में यहाँ पे क्या किया जाता है? डिफरेंशिएशन किया जाए। Which of the following pairs of the hormone would be added to the medium to secure shoot as well as root? दोनों को क्या करना है? बचाना है। तो हमारे यहाँ दोनों को बचाने के लिए फिर से वही हार्मोन हमारे यहाँ होता है ऑक्सिन, और दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनिन। इसलिए साइटोकाइनिन होगा क्योंकि साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन क्या होता है? सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे यहाँ साइटोकाइनिन जरूरी है। दूसरा क्या होता है? ऑक्सिन। तो 20 नंबर में हमारे पास बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही। आइए हम लोग बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। हमारे यहाँ जो 21 नंबर क्वेश्चन होता है और जो 22 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों सिमिलर। तो 21 नंबर क्वेश्चन है और जो 22 नंबर क्वेश्चन होता है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या है? सिमिलर हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखें कहा है, जैसे हमारे यहाँ एविना कर्वेचर इज यूज फॉर बायोप्सी ऑफ। तो हमारे यहाँ एविना कर्वेचर टेस्ट होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जो एविना कर्वेचर टेस्ट होता है, हमारे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन सवाल 2017 में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ क्या होता है? IAA। क्या होता है? IAA। तो हमारे यहाँ IAA होता है वो जो नेचुरल ऑक्सिजन होते हैं वही पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता है। ऑक्सिजन कैन बी बायोसेड बाई, तो उसमें भी एविना कोलियोप्टाइल और कर्वेचर होता है। एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर, या इसी का नाम होता है एविना कोलियोप्टाइल टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सिजन जो डिस्कवर किया गया था वो दो साइंटिस्ट डिस्कवर करने वाले थे। एक का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन, दूसरे का नाम था फ्रांसिस डार्विन। और यहाँ लेकिन ये लोग तो काम किए थे कैनरी ग्रास के ऊपर, लेकिन इनको निकालने वाले जो ऑक्सिजन हार्मोन के थे उसका नाम था FW वेंट। इन्होंने वोट सीडलिंग के ऊपर काम किया था और वो ऑक्सिजन को पहली बार आइसोलेट किए थे, निकाले थे। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो गया? थर्ड वाला सही हो गया। बाकी हाइड्रोपोनिक्स जो होता है इसको बोला जाता है सॉइल लेस कल्चर। ऐसे कल्चर किया जाए जिसमें सॉइल की ज़रूरत ही नहीं है, इसका जो इसमें खेती कराया जाता है ये पानी में कराया जाता है। और ये पहले था मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, लेकिन अब ये हटा दिया गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है? ये हाइड्रोपोनिक्स है, सॉइल लेस कल्चर। अगला क्वेश्चन देखें, 23 नंबर। What causes in the green plant exposed to the light on the only one side to be bent toward the source of the light as it grows? यही काम तो किया गया था। यहाँ पे ये बताया गया था जब फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन दोनों लोग कैनरी ग्रास के ऊपर काम कर रहे थे उसके कोलियोप्टाइल पे, तो ये देख रहे थे कि जिधर से लाइट डाला जा रहा था उसके अपोजिट साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो रहा था। जिधर से लाइट डाला जाता था उसके अपोजिट साइड में ग्रोथ उसका क्या होता था? ज़्यादा हो जाता था। इसीलिए लाइट के साइड में, जिस साइड से लाइट डाला जाता था उधर प्लांट हमारा क्या कर जाता था? मुड़ जाता था। और इससे ये पता चलता था कि ऑक्सीजन जो होता है ये कहाँ है? दूसरे तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। इसी को FW वेंट ने पहली बार आइसोलेट किया था, निकाला था। ठीक है,
तो वहाँ पे देखिए यही कहा है कि हमारे यहाँ जो ग्रीन प्लांट होते हैं किस साइड में बेंड हो रहे हैं दिखाया गया है। इसका मतलब ये होता है जिस साइड से लाइट मिलेगा उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। पहला, का लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल ऑन द लेंथ साइड लाइटन साइड टू ग्रो फास्टर, बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करता है ऑन द साइडेड साइड, बिल्कुल सही है, स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलांगेशन। इसीलिए जिस साइड में लाइट पड़ता है उस साइड में ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तीसरा और चौथा से कोई लेना देना नहीं है। काय ग्रीन प्लांट नीड लाइट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, ई वाला। आइए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। यहाँ देखिए 24 नंबर में डॉक्टर एफ डब्ल्यू वेंट, यहाँ एफ वेंट लिखा है, नोटेड दैट द कोलियोप्टाइल टिप आर रिमूव्ड एंड द प्लेस ऑन द अगार फॉर द 1 आवर, द अगार वुड बी प्रोड्यूस बेंडिंग विच द प्रोड्यूस ऑन द वन साइड ऑफ द फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम्स, किस वजह से, ऑफ द व्हाट सिग्निफिकेंट इज दिस एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाए इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। तो 24 नंबर में देखिए इस डांस ये क्या करते हैं, इसका मूवमेंट जो होता है पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। तो इसमें देखिए जहाँ पे पोलर वाला ऑप्शन मिलेगा वो सही हो जाएगा। तो चौथे में हमारे यहाँ देखिए लिखा है इट डिमॉन्स्ट्रेट पोलर मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं पोलर मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही है 24 नंबर में। आइए हम लोग 25 नंबर के बारे में बात करें। 25 नंबर में which one of the following growth regulator is known as स्ट्रेस हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, ट्रिपल रिस्पांस भी बोला जाता है, कई इसके नाम हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं इसी को शार्ट में एवीए भी बोला जाता है। क्या देखिए हमारे यहाँ लिखा है एब्सिसिक एसिड, इसका नाम होता है एवीए। स्ट्रेस जो हार्मोन होते हैं उसका नाम हमारे यहाँ क्या होता है, एवीए होता है। 25 नंबर का कौन सा सही है, पहला। 25 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, फर्स्ट। 26 नंबर में देखें, आर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इज स्टोर्ड फूड इन इट मोबिलाइज्ड बाई, आज सीड जर्मिनेशन के समय स्टोर करते हैं फूड इन मोबिलाइज्ड बाई। तो हमारे यहाँ जो फूड का मोबिलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये हमारे यहाँ जिब्रेलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जिब्रेलिन के द्वारा होता है। आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। 27, द पाइन एप्पल विच अंडर द नेचुरल कंडीशन, हमारे यहाँ जो पाइन एप्पल होता है उसको नेचुरल कंडीशंस में देखा जाए, नेचुरल कंडीशन में बात किया जाए, इज द डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे एप्लीकेशन देखा जाए तो हमारे यहाँ जितने भी ये काम होते हैं वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के द्वारा होते हैं। तो हमारे यहाँ जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होते हैं ये हमारे यहाँ NaA है, और दूसरा क्या होता है 2,4-D, क्या होता है 2,4-D। समझ में आ गया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों जो हैं ये 2025 में पूछे गए, ये दोनों सवाल क्या हैं 2025 में पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग आएंगे डिस्कस करें। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पांस टू environment are the phases of the life to form the different kind of the structure, this ability, इसी एबिलिटी का नाम होता है प्लास्टिसिटी। ये डायरेक्ट हमारे यहाँ डिफिनीशन दिया गया है, ठीक, ये डिफिनीशन डायरेक्ट हमारे यहाँ क्या है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन द रिस्पांस टू द एनवायरमेंट आर फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइम काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस एबिलिटी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी, ये डायरेक्ट
हमारे यहाँ डेफिनेशन दिया है, 2025 में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और इसके एग्जाम्पल भी बोला गया था। कोरिएंडर होता है, बटरकप होता है, बताया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन द प्लांट। प्लांट में जो लीफ सेनेसेंस होता है, बुढ़ापा नहीं आने देता है, तो जो बुढ़ापा नहीं आने देता है उस हार्मोन का नाम क्या होता है? साइटोकाइनिन। उस हार्मोन का नाम क्या होता है भैया? साइटोकाइनिन होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारे यहाँ क्या थे? ये 29 क्वेश्चन इसमें हैं जो 2013 से लेके 2025 तक पूछे गए हैं और ये आए हुए सवाल हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, देख लें। आई थिंक हमें लगता है कि आप लोग समझ गए हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।